जी बिल्कुल राइट है। मेरे ख्याल से अभी जो ना वीडियो आपके साथ सामने क्लियर है, आवाज आपकी साउंड जो है वो भी क्लियर होगी शायद। जी देखना एक बिल्कुल बार। ओके है सर। वीडियो ऑडियो दोनों ओके है। जी जी बिल्कुल। ओके स्टार्ट करता हूँ सर, ठीक है। ओके थैंक यू। सो देखिए लास्ट टाइम जो था आपका, बेटा पहले तो मैं ना ये बोल देता हूँ आपको, जो एनालॉजी और जो क्लासिफिकेशन जो चक्कर था आपका वो हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। जहां तक कि बेसिक कंसेप्ट या बात है, जितने टाइम्स आपके सामने होंगे सभी जो हमने कंप्लीट कर ली थी। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, शायद आपको याद होगा, अल्फाबेट टेस्ट सैटरडे, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वर्णमाला परीक्षण, यदि हम लोग हिंदी में बात करें इसको, तो वर्णमाला का जो है परीक्षण किया जाएगा इसमें। और वर्णमाला परीक्षण में जो आपका अल्फाबेट टेस्ट में 4 टाइप से क्वेश्चन पुट करता है, ठीक है। 4 टाइप्स होंगी इसके अंदर। बेसिकली जो आपका फर्स्ट जो आपकी टाइप आएगी वो आएगी पर्टिकुलर नंबर, पर्टिकुलर लेटर फाइंड आउट करना, ठीक है। इसमें फर्स्ट टाइप क्या बनेगी कि आपका कोई पर्टिकुलर लेटर जो है वो फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। आज उसी टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा बेसिक कर लेते हैं इसके अंदर। क्या होता है अल्फाबेट में, आपको जो है सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो अल्फाबेट में आपको नंबरिंग एंड आपका अपोजिट, इनकी जो पोजीशन है, नंबरिंग का मतलब ये हो गया किससे है कि अल्फाबेट की जो पोजीशन है उसको आपको कैलकुलेट करना, याद करना है किस तरीके से क्या होगी। सेकंड आपका इसके अंदर क्या आएगा, अपोजिट मीन्स अपोजिट आपका जो है रिवर्स, जो आपका लेटर है रिवर्स जो ऑर्डर है उसको याद करना है, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें आपका, फर्स्ट हो गया आपका नंबरिंग मीन्स आपका पोजीशन, इनकी जो पोजीशन है लेटर्स की वो कौन कौन सी है, कहाँ पे है। अपोजिट लेटर्स जो आप यहाँ पे आपका रिवर्स जो लेटर होंगे उनको कैलकुलेट करना है, पहली बात तो ये आपको। तो देखिए एक बार जो आपका अल्फाबेट जो नंबरिंग और अपोजिट है वो किस तरीके से होगा, वो एक बार डिटरमाइन कर लेते हैं थोड़ा इसको, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि इससे पहले हमने कर लिया ये, जब आप लोग 8th क्लास में जो स्टाइल मैंने सेट करवाया होगा ये। लेकिन यहाँ पे जो आपका क्या होगा कि इनकी जो नंबरिंग है वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए अपोजिट और नंबरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने एक बार लिख दिया यहाँ से, एक वर्ड होता है, यदि हम लोग नंबरिंग में भी याद करेंगे ना, तो एक वर्ड होता है इजोटी, ठीक है। पढ़ा आपने E5 पे पढ़ाया गया था पहले, J10 पे, O15 पे, T20 पे और Y25 पे, ठीक है। तो ये इजोटी नामक वर्ड है, इसको आपको याद रखना है। और इसको याद रखने का मतलब क्या है, ये आपका 5 पे है, मतलब सभी के बीच में जो डिफरेंस हो कितने का है, 5 का है, ठीक है। सभी के बीच में डिफरेंस हो रहा है कितने का है, 5 का आ रहा है। सो कहने का मतलब क्या होगा, इनके जो बीच के जो लेटर है ना उनको आपको याद रखने हैं। तो वो भी कैसे याद होंगे, देखिए मैंने पूछ लिया कि आपका एफ जो कितने नंबर पे है, ठीक है। तो हमें पता है ई के जस्ट बाद आता है, ई आपका कितने पे, 5 पे, तो 5 प्लस 1 जस्ट बाद आता है आपका 6 पे हो जाएगा, सीधी सी बात। जैसे मैंने पूछ लिया आई कितने नंबर पे है, तो आई का हमने कैसे कैलकुलेट करना है, जे आपका 10 पे है और 10 माइनस 1 करेंगे, जे से पहले वाला जो लेटर हो क्या है आपका आई है, तो हमें पता लग गया यहाँ पे आई जो कितने पे होगा, 9 पे। इसी तरीके से आपको याद रखना है यहाँ पे टी के जस्ट बाद आपका पूछ ली यू कितने नंबर पे होगा, तो हमें पता है टी के जस्ट बाद आपका क्या आता है यू, टी यदि आपका 20 पे है तो यू कितने पे होगा, 21 पे होगा। इसी प्रकार से बोल देगा एक्स कितने नंबर पे है, जैसे तो एक्स देखिए आपको वाई 25 पे, तो एक्स आपका 24 पे होगा, वाई आपका 25 पे आता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इनकी नंबरिंग करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे तो आपकी पैदा होगी थोड़ी इसको नंबर ऑफ रिवर्स करना, ठीक है, अपोजिट लेटर्स में। तो देखिए अपोजिट भी आपका जो है बेसिक कंसेप्ट के आधार पे करेंगे हम लोग। हमने ए से लेके एम तक अल्फाबेट को नोट कर दिया, ठीक है, ए टू एम हो गया। अब देखिए एम से आपको यहाँ से, एम से यहाँ से स्टार्ट करना है इसको लास्ट से, एन ओ पी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, हो गया। देखिए यहाँ से मैंने इसको रिवर्स क्यों किया है, क्योंकि एम के बाद में जो आपका एन आता है ना वो यहाँ से लिखा है मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होगा कि लेटर्स का जो है आपका अपोजिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ए यदि यहाँ पे 1 पे है तो जेड कितने पे, 26 पे, इट मींस ए का अपोजिट क्या है, जेड। अब जो आपका अपोजिट है ना वो भी कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड है, मतलब यहाँ पे यदि मैंने कुछ बताइए जे का अपोजिट क्या है, जे का अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है। अब ये हमें कैसे पता लगा, जब इनकी नंबरिंग आपको पता होगी ना, अच्छे से याद हो जाएगी, तो आपको रिवर्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने बोल दिया जिन भी लेटर्स का, जिन भी 2 लेटर्स का सम जो है कितना है 27 आए, वो आपस में क्या होंगे,
रिवर्स होंगी। जिन भी टू लेटर्स का, जैसे D4 है तो W आपका 23, ठीक है, इन दोनों का सम यदि किया तो हमने कितना है 27। अब जैसे पूछ लिया आपसे, बताइए S का अपोजिट क्या होगा, तो हमें पता है जिन भी टू लेटर्स का सम कितना है 27 आए, उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, S के नंबरिंग माइनस कर दीजिए, करेंगे तो आपका कितना बचेगा 8। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया आपका H। सिंपल सी बात है, जिन भी टू लेटर्स का सम कितना है 27 हो, वो लेटर्स क्या होंगे आपस में अपोजिट होंगे, रिवर्स होंगे, ठीक है, उनका जो है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट आपका क्या कहलाएगा, रिवर्स कहलाएगा। जैसे B2 Y25, C3 X24, E5 V22, F6 U21, G7 T20, H8 S19, I9 R18, J10 Q17, K11 P16, L12 O15, M13 N जो आपका 14। तो कहने का मतलब क्या होगा, इन सभी का जो सम आएगा ना, वो देख लीजिए सभी का सम जो आपका क्या कहलाएगा 27 कहलाएगा, ठीक है, 27 होगा यहाँ से। और जिन भी टू लेटर्स का सम जो है कितना है 27 है, वो क्या होगा आपस में आपका रिवर्स कहलाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने बात की, यहाँ पे आपके सामने चार टाइप से क्वेश्चन बात करेगा। पहला आपका क्वेश्चन क्या है, पर्टिकुलर नंबर लेटर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, तो इसी को हम लोग कंप्लीट करते हैं, पर्टिकुलर लेटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आइए इसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपका किस टाइप से आएगा, देखिए ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट, इसको हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। पहला क्या पता है मैंने, पर्टिकुलर नंबर को फाइंड आउट करने के लिए आपको जो याद करना पड़ेगा इसमें अपोजिट एंड इनकी जो पोजीशन है उसको, ठीक है, अच्छे से याद होगी सभी बच्चों को, उम्मीद करता हूँ इससे पहले हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करेंगे इसमें, तो आती है हाफ की, मीन से कि आपका अल्फाबेट जो है ना वो हाफ कर दे। इसको हम लोग यदि हिंदी में बात करें तो अर्धांश की बात आती है, ठीक है ना। हिंदी में यदि हम लोग बात करते हैं तो अर्धांश कहलाता है, मतलब अल्फाबेट का फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। अल्फाबेट को आपको सामने टू टाइप है, टू जो ना पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा, अल्फाबेट को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। और वो टू पार्ट्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि हमारे जो अल्फाबेट है, कंप्लीट जो अल्फाबेट होती है जेड तक, ठीक है। तो आपका फर्स्ट हाफ कहलाएगा, वो कहां से लेके कहां तक कहलाएगा, देखिए जो आपका फर्स्ट हाफ होगा वो ए से एम, ठीक है, और सेकंड हाफ किससे कहलाएगा एन टू जेड, ठीक है, एन से जेड। फर्स्ट हाफ आपका एम ए टू एम एंड सेकंड हाफ का क्या कहलाएगा एन टू जेड। अब देखिए यदि इनको रिवर्स कर, इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे रिवर्स के ऊपर ज्यादातर बनेंगे, मैक्सिमम आपका किससे बनेगा, रिवर्स पे बनेगा। यदि आपका फर्स्ट हाफ या फिर आपका सेकंड हाफ जो है वो क्या कर दें, रिवर्स कर दे, उस सिचुएशन में क्या होगा आपका, यदि आपका फर्स्ट हाफ ओनली फर्स्ट हाफ जो ना आपका क्या बोल रहे हैं कि रिवर्स कर दें, यदि आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स होगा इसका मतलब क्या हो गया, अल्फाबेट जो क्या हो जाएगी ए एम टू ए, एंड आपका सेकंड वाला जो आपका क्या रहेगा इसमें एज इट इज रहेगा, जब तक कि ना बोले, ठीक है, जब तक कि ना बोला जाए कि फर्स्ट एंड सेकंड वो दोनों चेंज कर दिए, रिवर्स कर दिए, जब तक यहाँ पे ना बोला जाए तब तक हमारा जो है फर्स्ट हाफ खाली चेंज रहेगा, सेकंड वाला क्या रहेगा इसमें अनचेंज रहेगा, ठीक है, एन टू जेड। अब यदि ओनली सेकंड बोले कि आपका ओनली सेकंड आपको चेंज कर दिया, जब आपका ओनली सेकंड को चेंज करेगा तो पहले वाला क्या रहेगा इसके अंदर रिमेनिंग सेम, ठीक है, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा जेड टू एन, ठीक है। यदि आपका फर्स्ट वाला क्या बोले अनचेंज एंड सेकंड ओनली सेकंड चेंज बोलेगा तो हम क्या करेंगे जेड टू एन कर देंगे। अब यहां से यदि बोलेगा आपका बोथ चेंज फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ यदि यहां से चेंज होगा तो हम टू ए, ठीक है, एंड जेड टू एन, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा ये वाला लागू होगा, ठीक है, इस वाले अल्फाबेट को हम लोग यूज करेंगे। तो ये अल्फाबेट जो ना मैंने डायरेक्टली यहां से लिख दिया, आपको पता होना चाहिए यदि फर्स्ट हाफ चेंज होगा तो क्या होगा, सेकंड हाफ चेंज होगा तो क्या होगा। अब देखिए इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो बात आपकी हो क्या है, पहली बात आपका क्या है, यहां से देखिए यदि अल्फाबेट में ये बोले फ्रॉम द, दो लैंग्वेज भी आपकी, फ्रॉम द राइट हैंड एंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, फर्स्ट आपका क्या आएगा देखिए इसमें फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ऐसे बोलेगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कि आपका बाईं ओर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, अल्फाबेट को किधर से स्टार्ट कीजिए बाईं ओर से। सेकंड इसके अंदर क्या होगा फ्रॉम द राइट हैंड, तो इसमें ये बात जाननी जरूरी है यहाँ से कि आपका राइट हैंड कौन सा होगा अल्फाबेट में और लेफ्ट हैंड कौन सा होगा। तीसरी बात यदि इसके अंदर बात करते हैं तो आपकी तीसरी थर्ड बात क्या आती है इसके अंदर होता है आपका लेटर के राइट और लेफ्ट, तो लेटर का जो है राइट और लेफ्ट क्या कहलाएगा वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, याद रखना है राइट और लेफ्ट क्या होगा।
ठीक है, लेटर का राइट और लेफ्ट क्या होगा, और आपका अल्फाबेट का राइट और लेफ्ट क्या होगा। दोनों बातों में, इन तीनों बातों में देखिए थोड़ा सा कॉमन सा डिफरेंस है, उस चीज को आपको जान लेना है। यदि आपका अल्फाबेट बोले फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो देखिए अल्फाबेट आपकी कंप्लीट क्या होती है, ए टू जेड होती है, ठीक है। अब फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बोलेगा तो आपकी अल्फाबेट किधर से स्टार्ट होगी, ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड जो वो इधर से है। और फ्रॉम द राइट हैंड बोलेगा तो आपका अल्फाबेट किधर से स्टार्ट होगा, जेड से स्टार्ट करेंगे। ये आपका राइट हैंड कहलाएगा, ठीक है, और ये आपका लेफ्ट हैंड कहलाएगा। क्या है आपका, अब देखिए राइट हैंड से बोलेगा तो आपको जेड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड से बोलेगा तो ए से स्टार्ट करना है। अब राइट हैंड से बोलेगा तो सिंपल सी बात है, राइट हैंड से आपका बोलेगा तो आप स्टार्ट से, और जेड से स्टार्ट होगी, इसका मतलब क्या हो गया, आपके अल्फाबेट रिवर्स होगी, क्या होगी, रिवर्स होगी, ठीक है, उल्टी होगी यहाँ से, तो विपरीत होगी, इसका मतलब आपको लेटर भी क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेटर भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, लेटर भी कैसे कैलकुलेट करना, उसका रिवर्स ही करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फाबेट किधर से स्टार्ट हो रही है, जेड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये हम लोग कब समझेंगे, जब एग्जांपल रखेंगे, ठीक है, एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का लोग सोल्व कर पाएंगे। थर्ड बात इसके अंदर क्या आती है आपकी, लेटर का राइट और लेफ्ट, लेटर का राइट और लेफ्ट क्या होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये इन दोनों बातों से जो है आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आप बोलोगे जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे एम, आपका इन बिटवीन जो कौन सा लेटर है, एम है। अब m का आपको राइट हैंड पता करना है या लेफ्ट हैंड पता करना है, दोनों पता करेंगे। देखिए यहाँ से यदि m का बोला जाए कि राइट, तो m का राइट किधर होगा, लेटर का जो राइट कहलाएगा वो हमारा राइट, लेफ्ट का लेफ्ट जो होगा वो हमारा लेफ्ट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करना है। राइट कहलाएगा तो m का राइट इस साइड में, m का लेफ्ट वो इस साइड में। अब आप एक बात बोलोगे सर आपने राइट हैंड तो इधर से स्टार्ट किया तो इधर जा रहे हो, और आपने लेटर का राइट इधर कर दिया, ये कैसे हो गया, क्योंकि बेटा ये एंड है, ये एक छोर है, ये आपका राइट हैंड ही कहलाता है, दायां छोर कहलाता है, ये आपका लेफ्ट हैंड मतलब ये बायां छोर कहलाता है, ठीक है, ये आपका बायां छोर है, बाएं छोर से स्टार्ट करना है। राइट हैंड मतलब आपका दायां छोर है, आपको किधर से स्टार्ट करना है, अल्फाबेट को दाएं छोर से स्टार्ट करना है। लेटर का राइट वो इस साइड में क्यों है, क्योंकि देख मान लीजिए इसकी जगह पे आप अपने आप को रखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, उसका फेस जो है नॉर्थ की ओर है, ठीक है, उसका फेस जो किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है, इसका राइट किधर होगा, जो हमारा राइट है, इसका लेफ्ट किधर होगा, जो हमारा लेफ्ट है, ठीक है। अब देखिए यदि ये बात समझ में आ गई है तो एक बार बताइए शाबाश, यदि ये तीन चार चीजें जो मैंने बताई हैं, ये यदि आपको कंफर्म है, कोई डाउट नहीं है, तो आगे चलते हैं। यस शाबाश, किसी भी बच्चे को यदि डाउट है तो एक बार बोल दीजिए, हिमांशु, नैन्सी, निक्कू, साहिल, शाबाश बेटा, आवाज सुनाई दे रही है, सर आगे करवाओ। चलो ओके, कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए। अब देखिए यहीं से लैंग्वेज आपकी बात निकलती, कंसेप्ट निकलता है कि आपका मान लीजिए कि अल्फाबेट में बोल दिया जाए कि राइट से चलिए और उस अक्षर के उस लेटर के लेफ्ट में जाइए, बोल दिया जाए आपको किधर से स्टार्ट करें, फ्रॉम द राइट हैंड, ये लेटर के राइट हैंड से स्टार्ट कीजिए अल्फाबेट के, और उसके लेफ्ट में जाइए, इसके लेटर के लेफ्ट में जाइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट का जो है लेफ्ट होगा, उस दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो लेफ्ट है और एक आपका क्या है इसके अंदर राइट है, ठीक है, राइट हैंड से स्टार्ट करना है और उस अक्षर के लेफ्ट में जाना है। मान लीजिए अल्फाबेट जो मैंने ये लिखी ए टू जेड, राइट हैंड से इधर से स्टार्ट करना है ना, मान लीजिए अल्फाबेट को जेड से स्टार्ट किया और उस अक्षर के मान लीजिए एम के लेफ्ट में जाएंगे, किधर जा रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं, उस दौरान आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उस लेटर का प्लस हो जाएगा, बोथ लेटर्स में आपकी नंबरिंग जो है क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अल्फाबेट में आपको बिल्कुल भी आपको अल्फाबेट नोट नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप लोग लेफ्ट हैंड से चलें, अल्फाबेट को आपको लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है और लेटर के आपको राइट साइड जाना है, ठीक है, लेटर के राइट साइड में जाना है, तो भी आपका क्या होगा, प्लस, क्यों, क्योंकि देखिए आपका विपरीत जो आपकी सिचुएशन होगी, कंडीशन जो आपकी सिचुएशन हो क्या है, अपोजिट है, लेफ्ट से राइट जाना है तो प्लस, राइट टू लेफ्ट जाना है तो भी आपका प्लस। अब मान लीजिए लेफ्ट हैंड से स्टार्ट कीजिए और उस अक्षर के लेफ्ट में जाना है, उस लेटर के लेफ्ट में जाना है, तो क्या होगा, माइनस, क्यों, क्योंकि मान लीजिए अक्षर आपके अल्फाबेट इधर से है
लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे मतलब ए से स्टार्ट करेंगे और उस अक्षर के लेफ्ट में आना है, मतलब वापस आ रहे हैं ना हम लोग, तो क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको राइट साइड में जाना है, राइट से जाना है और उस अक्षर के राइट साइड में जाना है, ठीक है, राइट हैंड से स्टार्ट करना है और उस अक्षर के राइट हैंड में जाना है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। मतलब यहाँ से आपकी लैंग्वेज क्या निकल के आ रही है, यदि आपका सेम है, लेफ्ट टू लेफ्ट है या राइट टू राइट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। यदि आपका अपोजिट है, रिवर्स है, जैसे राइट टू लेफ्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। लेफ्ट टू राइट है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। ये बात समझ में आई? ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए इसी के आधारित जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आपका, हाँ इसमें बोल रहे हैं फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, फर्स्ट नंबर एग्जांपल आपका, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, किसके लेफ्ट में, 20th लेटर, टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। और ऑप्शन गिवन आपका डी, जे, के, आई, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ना साधारणतः नॉर्मली जो आपकी अल्फाबेट होती है उसके अंदर बात की है, इसमें इसने नहीं बोला कि अल्फाबेट को रिवर्स करना है। आई सर, आई। आई आंसर, चलिए शाबाश, आई जो है यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। तो देखिए हमें करना क्या है, डायरेक्ट जो आपके अल्फाबेट है वो आपकी ए टू जेड है, सिंपल इजी अल्फाबेट की हम लोग बात करते हैं। इसने क्या बोला है, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ भी आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, चंद सेकंड्स के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, इसने कौन सा लेटर पूछा है, 11th लेटर टू द लेफ्ट, देखिए यहाँ से तो आपका लेफ्ट आया है, ठीक है, और 20th लेटर ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब आपका एंड कहां से स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेट किधर से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट हो रहा है। हमें ये पता लग गया अल्फाबेट दो किधर से स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है, तो ए से स्टार्ट हो रही है तो कौन सा लेटर है, लेफ्ट से आपका 11th, और उसके लेफ्ट में कौन सा 20th लेटर की, ठीक है, और लेफ्ट से आपका कौन सा है 20, इधर 20 लिख लीजिए, इधर आप लोग 11 लिख लीजिए, ठीक है। वो जो आपका क्या है लेफ्ट टू लेफ्ट है ना, तो यहाँ से सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 20th लेटर के लेफ्ट में 11th लेटर, इधर से 20th लेटर और उसके लेफ्ट में 11th आएंगे, इसका मतलब वापस आ रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 20 माइनस 11 करेंगे तो आपका कितना आया, 9। और हमें पता है अल्फाबेट जो आपकी किधर से स्टार्ट हुई है, ए से स्टार्ट हुई है, तो ए से स्टार्ट करते हैं तो 9th नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, आई आ जाएगा, 9th नंबर पे क्या लेटर होगा, आई होगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा था यहाँ से जो आपकी अल्फाबेट है वो नंबरिंग, आपको पोजीशन जो है वो अच्छे से याद कर लेनी है, और आपका रिवर्स भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। इसके अंदर जो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा आई, ठीक है, 9 नंबर पे आपका क्या होगा, आई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, यदि नहीं आ रहा है तो बोल दीजिए शाबाश, थोड़ा आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। इसने बोला है इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, आपके अल्फाबेट जो क्या होगी भाई, बैकवर्ड का मतलब क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, अल्फाबेट जो क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है, देन क्या बोल रहे हैं, then what will be the 13th letter to the left of, what will be the 13th letter to the left of, to the left of, left of the third letter from the right, left of third letter to the right, to the right, from the right, मतलब to the right, to the of the third letter from right, third letter from the right, इधर से स्टार्ट कर रही है from the right side से, तो कहने का मतलब क्या होगा, फर्स्ट आपका कांसेप्ट इसके अंदर क्या बोल रहा है, वो रिवर्स बोल रहा है, ठीक है, मतलब आपका अल्फाबेट जो सिंपल है और उसको क्या कर देना है,
रिवर्स कर देना है, ठीक है। नॉर्मली जो आपके अल्फाबेट है उसको उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए आपके अल्फाबेट जो किधर से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम द राइट। अब फ्रॉम द राइट का मतलब क्या होगा, आपका अल्फाबेट किधर से स्टार्ट होगा, अब राइट हैंड से स्टार्ट होगा। राइट हैंड पे क्या है आपका, ए है, ठीक है। अब राइट हैंड से आपका ए है, तो सिंपल सी बात, आपको अल्फाबेट को रिवर्स, मतलब आपको लेटर जो है वो रिवर्स कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला, 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। कहने का मतलब क्या होगा, लेफ्ट से तो आपका कौन सा लेटर है, 13, और उसके किसके राइट में, थर्ड लेटर के राइट में। थर्ड आपका ये है, 13th लेटर ये है, लेफ्ट टू राइट है, प्लस कर देना है। 13 प्लस 3 कितना हो गया, 16। और 16 पे आपका क्या आता है, जो हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट, क्या होगा, पी आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, पी जो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। 13th लेटर, सॉरी 16th लेटर होगा आपका, कौन सा आ जाएगा, पी जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। ये कब की बात है, ये आपका राइट हैंड से स्टार्ट किया तब की बात है, ठीक है। अब ये इसी के अंदर आपका बोल देता कि आपका लेफ्ट हैंड से जेड से स्टार्ट करना और इधर से बताना लेफ्ट। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, फ्रॉम द लेफ्ट से बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें जेड से पता करना है कौन सा लेटर होगा, तो अपोजिट करना पड़ता है उस दौरान, ठीक है। लेटर का आपको क्या करना पड़ता, अपोजिट करना पड़ता, रिवर्स करना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये बोल रहे हैं, if the first half of the English alphabet is written in reverse order, if the first half of the English alphabet is written in reverse order, so first half को खाली चेंज कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ का क्या होगा, आपका M to A, ओनली फर्स्ट यदि चेंज हो रहा है तो सेकंड वाला क्या रहेगा, इसके अंदर N चेंज रहेगा, मतलब N to Z, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हाफ हो गया और ये आपका सेकंड हाफ हो गया, ठीक है। देन आगे क्या बोल रहे हैं, written in reverse order, then find the 15th letter from the right, then find the 15th letter from the right। राइट हैंड से आपको कौन सा लेटर पता करना है, 15th लेटर पता करना है, किधर से, राइट हैंड से। तो देखिए राइट हैंड आपका कौन सा है, जेड से स्टार्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। आपका अल्फाबेट का राइट हैंड जो वो इधर से स्टार्ट करना है। कौन सा लेटर पूछ रहे हैं, 15th पूछ रहे हैं सर बी आएगा। एन से लेके जेड तक कितने हैं, 13 लेटर हैं, तो 15 माइनस का 13 कर देंगे, कितना बच गया, 2 बच गया। 2 बच गए, इट मींस फर्स्ट ये एंड सेकंड आपका क्या कहलाएगा, बी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। समझ में आया, यहाँ से सिंपल सी बात थी, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था इसने कि आपका राइट हैंड से 15th लेटर कौन सा होगा। राइट हैंड से आपका 15th नंबर जो आपका लेटर कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा, बी कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी के अंदर आपका ये बोल रहे हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन। अब की बात जो ना, बिटवीन की बात कर दी इसने, इस टाइप से भी आपका बहुत सारे जो ना क्वेश्चन पूछता है बार बार, बिटवीन की बात कर रहा है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट and 7th letter from the right, and 7th letter from the right, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच में कितने लेटर हैं, 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट। देखिए अल्फाबेट जो आपकी सिंपल है, मतलब यहाँ से जो आपका क्या है, रिवर्स नहीं हुआ है ना, इसका फर्स्ट या सेकंड हाफ चेंज हुआ है, सो इट मींस ए टू जेड आपके अल्फाबेट, ठीक है। और इस दौरान आपको क्या करना है, 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से आपका 8th नंबर कौन सा हो जाएगा, एच, ठीक है। 8th नंबर पे क्या आ गया आपका एच, एंड आपका राइट हैंड से जो आपका कौन सा लेटर पूछ रहे हैं, 7th लेटर पूछ रहे हैं, 7th लेटर पूछ रहा है ना। और 7th लेटर हम लोग कैसे पता करेंगे, 27 माइनस 7 कर देंगे, कितना बच गया, 20 बच गया, मतलब इधर से लेफ्ट हैंड से 20 नंबर पे कौन सा आएगा, टी आएगा। तो टी और एच के बीच में कितने लेटर हैं ये पूछा है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन टी एंड एच। कितने लेटर होंगे भाई, 11 लेटर्स। कितने लेटर होंगे, 11 लेटर होंगे। एच और टी के बीच में कितने लेटर हैं, 11 लेटर हैं। कैलकुलेट कर देना, काउंट कर लेना, ठीक है। समझ में आई ये बात, हो जाएगा। एच और टी के बीच में कितने लेटर होंगे, 11 लेटर होंगे।
या फिर इसको हम लोग जैसे काउंट करें तो काउंट करने की आवश्यकता नहीं है कि आप h से लेकर t तक कैलकुलेट करो, नहीं, क्योंकि आपका अल्फाबेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 26 माइनस h और जो है आपका कितना h और कितना बोल रहे हैं, हाँ 8 और 7 बोल रहे हैं ना, तो 8 8 प्लस में आपका 7 कितना हो जाएगा 15, तो 26 माइनस का 15 कर देंगे तो आपका 11 नहीं बचेगा। ठीक है, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, जो जो लेटर जिन जिन लेटर्स के बिटवीन पूछे हैं उन लेटर्स को हमने क्या कर लिया, सम कर लिया। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर आपके 26, 8 प्लस 7 आपका 15, दोनों को सम किया हमने, तो 26 माइनस 15 कर दिया, कितने लेटर होंगे दोनों के बीच में 11 लेटर होंगे। कितने लेटर होंगे भी 11। ठीक है, ये आप कर रहे हैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका था। ठीक है, वरना बेसिक मेथड से आपको पता ही है यदि ये वाला नहीं होता है तो आपको क्या करना है, बेसिक मेथड जो आपका सॉल्व करना है उसको लगाना है। ठीक है, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के आधार। ये बोल रहा है which of the following letter is 14th to the right of, इसने बोला है कौन सा लेटर होगा is 14th to the right of sixth letter from the left. Sir, T. In the English alphabet. Good, शाबाश। English alphabet क्या आंसर है भाई? ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपको बताना है 14th to the right of 6 letter from the left in the English alphabet। तो अल्फाबेट जो किधर से स्टार्ट करनी है, from the left, किधर से, लेफ्ट हैंड से। तो आपकी अल्फाबेट जो है वो लेफ्ट से स्टार्ट करके आपको बताना है, ए से स्टार्ट करके 14th to the right of 6th। तो कहने का मतलब क्या होगा, राइट टू लेफ्ट है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 20 आपका कितना हो जाएगा, 14 प्लस में 6 आपका 20, और 20 जो आपका लेफ्ट हैंड से 20 कौन सा होगा, टी। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, टी आ जाएगा। डायरेक्ट कर लिया आपने आपकी बात क्वेश्चन से ही। 14th लेटर के आपको राइट में कौन सा, 6th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है, इधर से लेफ्ट से, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से। तो इधर से हम स्टार्ट कर लिया अल्फाबेट को, ए से हमने स्टार्ट किया, तो आपका 20 नंबर पे क्या आएगा, टी आ जाएगा। Which letter is between midway of 8th letter? तो देखिए अब की बार इन दोनों के बिल्कुल मध्य में पूछ लिया भाई, इन बिटवीन, मिडवे मतलब यहाँ से बिल्कुल दोनों के मध्य में बताना है। ठीक है, अब की बार जो है which letter is between midway of 8th letter, 8th letter from the left, 8th letter from left and 7th letter from the right, from the right in the English alphabet। तो देखिए ये बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में कौन सा लेटर होगा, बिल्कुल मध्य में। मिडवे का मतलब क्या होगा भाई, बिल्कुल मध्य में बताना है आपको, इन दोनों लेटर्स के बिल्कुल बीच में कौन सा लेटर होगा। तो 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से आपका 8th नंबर पे क्या आएगा भाई, एच। ठीक है, एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट, एंड 7th जो लेटर होगा फ्रॉम द राइट, राइट हैंड से आपका 7th नंबर पे क्या आएगा, टी आएगा, जो अभी हमने पीछे किया था। एन आएगा। एच और टी के बिल्कुल मध्य में कौन सा लेटर होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा आएगा भाई, एम या एन, एन एम ओ और पी, ये ऑप्शन दो हैं। ठीक है, और ऑप्शन जो आपके ये एन, एम ओ एंड पी। सो कहने का मतलब ये हो गया आपका, यहां से हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अप्रोच से कैसे सोल्व करेंगे। आपको अल्फाबेट जो है वो नोट नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्वेश्चन के अंदर आपको खाली क्या करना है, हमें पता है एच जो है वो इधर से है आपका, और टी जो है आपका किधर से है, इधर से। कितने नंबर पे ये, इधर से, तो 7 नंबर पे, और इधर से कौन से पे है,
20 पे है, ठीक है। तो इन बिटवीन बताना है ना दोनों के मध्य में, तो दोनों के मध्य में बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, h 8 पे और t कितने पे है, 20 पे। तो 8 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो 28 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका कितना आया, 14, और इधर से आपका 14 नंबर पे क्या आएगा, n। सो कहने का मतलब क्या हो गया, h एंड t के इन बिटवीन जो आपका मिडवे पे कौन सा होगा, n होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। आपको कुछ भी नहीं करना है, h और t तक आपको अल्फाबेट नोट करके भी नहीं देखने, आपको डायरेक्टली कर लेना है। हमें पता है लेफ्ट हैंड से 8 नंबर पे आपका h, राइट हैंड से आपका 7 नंबर पे क्या, t। सो इन बिटवीन बताना तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, क्योंकि इसकी नंबरिंग आपकी 8, t की नंबरिंग आपकी 20, दोनों का हमने सम किया, डिवाइड बाय 2 से इसलिए किया क्योंकि इन दोनों के बीच में बताना है। तो डिवाइड बाय 2 प्लस करने के बाद में डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 14 नंबर पे आपका n। सो आपका आंसर जो है वो n हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ, इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द बैकवर्ड ऑर्डर। अब की बार जो ना कंप्लीट अल्फाबेट को इसने रिवर्स कर दिया भाई, ठीक है। अब की बार जो आपको अल्फाबेट को इसने कंप्लीटली रिवर्स कर दिया, और कंप्लीटली रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया, Z2A, Z2A। देन आफ्टर क्या बोल रहे हैं, विच लेटर इज 7, कौन सा लेटर होगा 7th टू द लेफ्ट ऑफ, सॉरी इसलिए बोला है इफ इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ K, टू द राइट ऑफ K, K के राइट साइड में 7th लेटर कौन सा होगा। सो आंसर बताइए शाबाश, K के राइट साइड में 7th लेटर कौन सा होगा, वेरी गुड, सर डी। बी, शाबाश। इसमें हमें क्या करना है, देखिए कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पे हमें अप्रोच लगानी है। आपका क्या है, अल्फाबेट जो क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है, Z2A हो चुकी है। अब इसमें आपका बेसिक कंसेप्ट जो ना यूज होगा, क्यों, क्योंकि इसने आपकी बार राइट और लेफ्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिया, इसने खाली क्या बोला है, साउंड लेटर टू द राइट ऑफ K, K के राइट साइड में कौन सा बताना है, साउंड लेटर बताना है। तो हमें पता लग गया K आपका कितने नंबर पे, 11th पे आता है, ठीक है। और इसके राइट साइड में जाना है, तो देखिए लेटर का जो राइट साइड किधर होगा, इस साइड में होगा। अब सिंपल सी बात, आपके अल्फाबेट क्या है, रिवर्स है। अब इधर जाएंगे, सीधी सी बात आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो 11 माइनस कितना करना पड़ेगा, 7, क्योंकि इसका राइट है इधर है। तो 11 माइनस 7 करेंगे, आपका कितना आया, 4। कितना है अभी, 4। सिंपल सी बात है, K के राइट साइड में 7th जो लेटर होगा वो क्या आएगा, D आएगा बेटा, B नहीं आएगा, ठीक है। क्या आंसर आएगा, D आ जाएगा इसके अंदर। सर मैं डी बोली थी, बी नहीं बोली। शाबाश, कोई नहीं, ठीक है, मेरे को बी सुनाई दिया, ठीक है। तो डी आ जाएगा इसके अंदर, D4 आपका, ठीक है, 4 नंबर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, इफ द सेकंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब जो ना हाफ के बारे में बोलने लग गए, फर्स्ट हाफ या फिर सेकंड हाफ को क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। देन आप लोग क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकंड हाफ यदि इसने रिवर्स करने के लिए बोला है, तो फर्स्ट हाफ क्या रहेगा इसके अंदर, रिमेनिंग सेम, एंड सेकंड वाला क्या रहेगा इसके अंदर, चेंज हो जाएगा, ठीक है, Z2N। तो क्या बोल रहे हैं, रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन फाइंड द 15th, सॉरी ये तो वही कर दिया इसने, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 15th लेटर बोला इसने इधर से राइट हैंड से, तो इधर से 15th लेटर हमने कैलकुलेट करना है। तो कितने हो गए आपके, यहाँ से लेके यहाँ तक Z2N 13, तो हमें 15 वाला बताना है, माइनस 13 करेंगे, कितना बच गया, 2 बच गया। तो फर्स्ट पे आपका M, सेकंड पे आपका क्या होगा, तो आपका L, ठीक है। सेकंड का क्या आएगा, इधर से L आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, L आ जाएगा भाई, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो किसने कौन सा रिवर्स करने के लिए बोला है, सेकंड हाफ जो वो रिवर्स करने के लिए बोला है। इधर से आपको बताना था कौन सा लेटर है, 15th, इधर से भी 15th बताना, सॉरी 13th बताना था। 13 लेटर आपके Z2N है, माइनस कर दिया हमने, और कितना बच गया आपका, रिमेनिंग 2 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट पे M एंड सेकंड पे आपका क्या हो जाएगा, L, ठीक है। M से जस्ट पहले वाला जो लेटर होगा क्या होगा, L आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर एंड सो इज द सेकंड हाफ, then which letter is sound to the right of the 12th letter from the right left hand? तो कहने का मतलब क्या होगा, अब की बार इसने दोनों हाफ को चेंज कर दिया, ठीक है, फर्स्ट हाफ भी चेंज है आपका और सेकंड हाफ भी चेंज है। तो फर्स्ट हाफ यदि चेंज होगा तो m to a एंड सेकंड हाफ यदि चेंज होगा तो z to n, ठीक है, ये बात समझ में आई? आपकी जो अल्फाबेट क्या होगी, m to a एंड z to n। सो आगे क्या बोल रहा है, आगे इसने बोला है then which letter is seventh to the right of, which letter is seventh, which letter is seventh to the right of, to the right of 12th letter from the left side, 12th letter from the लेफ्ट साइड, इधर से बताना है नहीं, लेफ्ट साइड से आपको बताना है। तो सिंपल सी बात, आपका लेफ्ट हैंड किधर से होगा, इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है, एम से अब की बार आपको स्टार्ट करना है इधर से, लेफ्ट साइड से। देखिए सिंपल सी बात है, लेटर इज सेवंथ टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट एंड राइट होगा तो आपका क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो सेवंथ लेटर के लेफ्ट में, सॉरी राइट साइड में 12th लेटर कौन सा होगा, किधर से, लेफ्ट साइड से। 7 प्लस में 12 कितना हो जाएगा, 19th लेटर, और 19th लेटर किधर से कैलकुलेट करना है आपको, इधर से, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है, किधर से, लेफ्ट साइड से। तो सिंपल सी बात है, m से लेके a तक कितने हैं आपके, 13, तो 19 माइनस का कितना करना पड़ेगा, 13, या तो कितना है आपका 6, ठीक है, कितना बचा, 6 बच गया। इसका मतलब आपको किधर से, इधर से बताना है 6 नंबर। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट तो आपका z हो गया, सेकंड y, थर्ड जो आपका x, और w x, और फिर आपका v। तो 6 नंबर पे कौन सा आएगा, 2 4 5, और एक और लिख दीजिए यहाँ पे u। तो यहाँ पे 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आई? 6 नंबर पे यहाँ पे हम लोग पता करेंगे तो आपको कितना आएगा, u आ जाएगा, ठीक है। बोलिए 6 नंबर पे यहाँ पे कितना आएगा आपका, u आ जाएगा। आपका आंसर कितना रहेगा, u, बी ऑप्शन, SURT, ये ऑप्शन थे इसके, इसमें आ जाएगा आपका u। हमने सिंपल सी बात है क्या किया है, इसने बोला है फर्स्ट भी चेंज कर दीजिए